Thank you, Lord my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord my God. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं
बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं। यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से लेके 2 वचन तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी स्मरण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य वृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus.
किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सब का उद्धार होने दे, इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें। बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ली। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें। जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है, पिता इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं सभी मिशनरियों के परिवार के लिए। उन्हें स्मरण करें प्रभु, उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे। इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉस्पल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो,
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्निकोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेकर पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, हृदय की समस्या से पीड़ित हैं, गुर्दों की समस्या से पीड़ित हैं, गैस, पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित हैं, गर्भपात समस्या से पीड़ित हैं। आओ हम प्रार्थना करें। पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाएं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना की, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वे बड़े से लेकर छोटे तक मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कई हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फ़ोन ब्लास्ट होने की
दुर्घटनाओं से बचाएं, आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु, जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु, हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं, जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाएं। जितनी आयु आपने दी है उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाएं और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं। प्रभु जी, इनके मनों को बदले ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वे अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु, तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करें और तुझे ग्रहण करें। दया करें पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो। यही प्रार्थना करते हैं
परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए जो आत्मा को बचा सकता है, इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं। वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु, जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें, जैसे कि PR वीज़ा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं, उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु, जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे, उनके घरों में शांति, आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें, आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने काम कारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों, अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं, अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं।
प्रभु जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करे। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं वह अपने हाथ को अपने पेट पे रखे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु जैसे आपने अब्राहम और सारा को इजाक दे दिया और जैसे आपने एलिजाबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु आप उन सबको याद करें जो गर्भवती महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए, यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए ताकि वह इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक, IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 प्रभु के प्रियजनों, आइए हम सभी PGS पॉल फाउंडेशन और उनकी सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद और सेवकाई अन्यथा प्रकार की जाती है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा के घरों में जो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद करें। प्रभु स्वर्ग के द्वार इनके लिए खोलें। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए जो इस सेवकाई में लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी दुनिया भर में सभी अनाथालयों, वृद्धाश्रम, विधवाओं के घरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी रक्षा करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे और उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले, आमीन। भूख से होने वाली मृत्यु को प्रभु आप रोके। हमारे देश में अनपढ़ता को खत्म करें। कई अमीर लोग हैं जो आगे आके इन गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु इनके विचारों को बदले, प्रभु इनके हृदयों का परिवर्तन करे और ताकि यह लोगों का उद्धार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विकलांगों के लिए, जिनके शरीर में समस्याएं हैं, जो दूसरे लोगों की तरह अपने कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों के अंदर फिर से प्रभु जी खुदावंद ताकत आए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी सहायता करें। और प्रभु हम चाहते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन किन्नरों के लिए, इनकी आत्माओं के उद्धार के लिए, कि प्रभु की सहायता से इनकी आत्मा का उद्धार होने पाए। और प्रभु हम तुझसे कहते हैं,
प्रभु इनकी रक्षा करें और संसार में इनके आदर योग्य जीवन में व्यतीत करने में इनकी मदद और सहायता करें। आमीन। Thank you, Jesus. 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 परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए और उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं। परमेश्वर, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें और प्रभु उनकी सहायता करें। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन खेदित हो चुके हैं और जो शोक में बह चुके हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रिय जनों को खोया है। प्रभु, अपने प्रेम की तसल्ली उन्हें दे ताकि उनकी सहायता होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सब की मदद करें और इन सब का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं। उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करें। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाएं और उनकी सुरक्षा करें। प्रभु उन सभी को याद करें। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे। इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु, उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन दो गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें, गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश का उद्धार करे। प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे, आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है, आमीन। आओ हम सब कहें, मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी जरूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें।
जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं। आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया। हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए सभी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रार्थना के साथ बने रहेंगे और ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे और अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह और शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है यीशु। तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु। तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए।
तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। Thank you, Jesus. 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 एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में,
आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. 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 एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम के तेरे ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय
जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Thank you, Jesus. 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 एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। कृपया करके आप इसे लिख लें और ध्यान से सुने और प्रार्थना में बने रहें और तैयारी करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। ఈ రోజు వాక్య సందేశము, నీ దగ్గర ఏముంది? దేవుడు తన భక్తులను అడిగాడు, నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు అని. కష్టాల్లో, బాధల్లో, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు, వారు చిక్కుల్లో ఉన్నప్పుడు, సమస్యలో ఉన్నప్పుడు, వారు బాధపడుతూ ఉంటే ప్రభు అన్నాడు, నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు, అది చాలు నేను నిన్ను దీవించడానికి. आज का वचन का संदेश, आपका पास क्या है? परमेश्वर अपना भक्तों से पूछा है, आपका पास क्या है करके बोलो करके प्रभु ने पूछा। कष्ट और मुसीबत, तकलीफ, वेदनों में रहने का समय, समस्या और परेशानों में रहने का समय, वो दुखित होने का समय प्रभु उनसे पूछा, आपका पास जो कुछ है बताइए, वो काफी है मैं आपको आशीष करने के लिए। నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అంటే, ప్రభు నా దగ్గర చదువు లేదు, నా దగ్గర బంగారం లేదు, నా దగ్గర వెండి లేదు, నా దగ్గర బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదు, క్రెడిట్ కార్డులో బ్యాలెన్స్ లేదు అంటున్నావా? నీ దగ్గర ఏముంది అంటున్నాడు. ఏముందో అది చెప్పు. मैं आपको आशीष करूंगा। हे प्रभु, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास ना सोना, मेरे पास ना चांदी और बैंक बैलेंस भी नहीं है, आखिरकार क्रेडिट कार्ड में भी बैलेंस नहीं है, मगर प्रभु पूछते हैं आपका पास जो कुछ है वो बताइए। నిర్గమకాండం 4వ అధ్యాయం 1-5 వచనం వరకు, మోషే ఫరోను ఎదుర్కోవడానికి నాకు శక్తి చాలదు, నేను నత్తివాడిని, నేను అల్పుడను, బలహీనుడను అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉండగా ప్రభు అన్నాడు, మోషే భయపడకు, ఫరోను గాని ఫరో సైన్యాన్ని చూసి భయపడకు, నీతో నేను వస్తున్నాను, నేను మాట్లాడతాను కదా, భయపడకంటే నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు అన్నాడు. ఎవరిని? మోషే. निर्गमन 4 अध्याय का पहले वचन से लेकर 5वां वचन तक, मूसा
फिरौन का सामने में जाने के लिए मेरा लिए ताकत नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं करके इस रीति से कहने लगा। इस रीति से बातें करने का समय प्रभु ने कहा, हे मूसे डरो मत, फिरौन को और उनका सेना को देखकर मत डर, मैं तेरे साथ आ रहा हूं, मैं बातें करूंगा, तू डरो मत। तो प्रभु ने आपके पास क्या है बोलो, किससे? मूसा से। ఏముందంటే అతను చెప్తాడు, ఒక కర్ర ఉందంతే, మేకలు కాసుకునే కర్ర అంటాడు. ఈ కర్ర ద్వారా కార్యాలు చేస్తాను వీళ్ళు, ఆ కర్రను కింద పడాయి అన్నాడు దేవుడు. కర్రను కింద పడే గారు పావుగా మారిపోయింది. వెళ్ళి దాన్ని తోక పట్టుకోమని. నేను అనుకుంటున్నాను ఈ రోజుల్లో మోషే అయితే పారిపోతారు ఇంటికి 6 మైళ్ళ దూరం. కింద పడగానే కర్ర పాము అయిందంటే వెళ్ళొస్తాను ప్రభా నీకు దండం అని పారిపోతారు. కానీ మోషే పారిపోలేదు. మోషే నీ కర్రను పట్టుకో, అది పాముగా ప్రభా, పర్లేదు పట్టుకోమని. దాని తోకను పట్టుకోగానే అది కర్ర అయిపోయింది. మళ్ళా భలే ఉంది తండ్రి, అద్భుతమైన కార్యం చేశారు. फिर मूसा कहता है, मेरे पास एक लाठी है भेड़ बकरियों को चराने वाली, इसी लाठी से मैं काम करूंगा, तू निकलो। उस लाठी को नीचे डालने के लिए प्रभु ने कहा। जब उन्होंने लाठी को नीचे डाला तो तुरंत वो सांप का रूप में बदल गया। फिर उनका पूंछ पकड़ने के लिए प्रभु ने कहा। मैं सोचता हूं आजकल का मूसा रहने से आधा माइल तक वो भाग जाएंगे, जैसे नीचे गिरा वैसे वो सांप होकर बदलने से मैं जाकर आता हूं प्रभु, आपके लिए एक सलाम है करके वो भाग जाएंगे। लेकिन मूसा भाग नहीं गया। मूसा से प्रभु, हे मूसा लाठी को पकड़ो, हे प्रभु वो सांप है ना, कोई बात नहीं तुम पकड़ो। जैसे उन्होंने पूंछ पकड़ा है वैसे तुरंत वो सांप के रूप में और लाठी बदल गया। నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు, అది చాలు, దాన్ని దేవుడు డెవలప్ చేయగలడు, దాని ద్వారా దేవుడిని ఆస్వాదించగలడు. అలాగే గిద్యోనా నీ దగ్గర ఏముందని దేవుడు అడిగాడు. గిద్యోన్ అంటాడు, మరి 7వ అధ్యాయం 1 నుండి 22 వచనం వరకు, నా దగ్గర ఏమీ లేదయ్యా, నేను ఒక పనివాడిని మాత్రమే, జస్ట్ పొలంలో పని చేసుకుంటాను, అది చాలు. ఒక పరాక్రమశాలిగా దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు. प्रभु ने एक अद्भुत काम किया, इसलिए प्रभु कहते हैं आपके पास जो कुछ है बताओ, वो काफी है। परमेश्वर उसी को डेवलप कर सकेगा, उसी के द्वारा परमेश्वर आशीष कर सकता है। वैसे ही हे गिद्योन तेरे पास क्या है करके पूछा। गिद्योन इस रीति से कहते हैं, न्यायों का किताब 7वां अध्याय 1 से लेकर 21वां वचन तक, हे प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल मैं खेत में काम करने वाला एक साधारण मजदूर हूं, वो काफी है। एक शूरवीर के रूप में परमेश्वर आपको इस्तेमाल किया करेगा। కుండను దివిటిని పట్టుకొని బయలుదేరు అన్నాడు. గొప్ప విజయాన్ని పొందుకోగలిగాడు, అద్భుతమైన విజయం. घड़ा को और मशाल को लेकर निकलो, वो काफी है करके प्रभु ने उनसे कहा। महान विजय को हासिल कर सका, एक अद्भुत विजय प्रभु ने दिया। శాంసన్ నీ దగ్గర ఏముందని అడిగాడు. శాంసన్ దగ్గర జస్ట్ ఒక దవడ ఎముక మాత్రం దొరికింది, గాడిద దవడ ఎముక. అతని మీదకి 1000 మందికి పైన ఈటలు బళ్ళాలు పట్టుకొని ఆయుధాలతో వచ్చేస్తున్నారు చంపేయడానికి శాంసన్ని. దేవా దేవా నాకు సాయం చేయి, అందరూ నన్ను చంపడానికి వస్తే వారి దగ్గర ఆయుధాలు ఉన్నాయి, ఆర్మ్డ్ బాడీస్, వాళ్ళందరూ కూడా ఫుల్లీ ఆర్మ్డ్, మారణ ఆయుధాలను ధరించుకుని నన్ను చంపేస్తారు నాయన, నన్ను కాపాడవంటే, శాంసన్ నీ దగ్గర ఏముందంటే, నా దగ్గర ఏముంది ప్రభు, ఈట లేదు, కత్తి లేదు, గాడిద దవడ ఎముక, అది చాలు శాంసన్, నేను నీతో ఉంటాను కాబట్టి అది చాలు. वैसे ही सिमसोन तेरे पास क्या है करके प्रभु ने उनसे पूछा। सिमसोन के पास केवल एक जबड़ा का हड्डी था, गधा का जबड़ा का एक हड्डी। लगभग 1000 लोग सिमसोन के ऊपर हमला करने के लिए भाला को और ढाल को लेकर हथियारों के साथ उनके ऊपर आ रहे थे। हे प्रभु मुझे बचा ले, उनका पास सारे हथियार है और सारे हथियारों को पहन लिया है, वो मार गिराएंगे करके वो चिल्लाने लगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे संभालो करके प्रभु से पूछा, मांगा। उस समय प्रभु ने कहा तेरे पास क्या है करके। हे प्रभु मेरे पास न ढाल न तलवार, केवल गधा का जबड़े का हड्डी है करके उन्होंने कहा था। प्रभु ने कहा ये काफी है करके। हे सिमसोन मैं तेरे साथ रहूंगा, इसलिए वो काफी है। ఆ చిన్న దవడ ఎముకతో అందరిని డాన్స్ చేయించాడు. 1000 మంది కూడా మరణాయుధాలతో వచ్చి అతని దగ్గర అందరు డాన్స్ చేశారు. ఒక్కడు కూడా అతన్ని జయించలేకపోయారు, అతన్ని చంపలేకపోయారు. అతను చంపేస్తామని గొల్లు శబ్దం చేసుకుని వచ్చారు, కానీ శాంసన్ ముందు అందరూ కుప్పకూలిపోయారు. చిన్న దవడ ఎముకతో గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేశాడు, గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు. आखिरकार उन्होंने छोटा से जबड़ा का हड्डी से सभी को नचवाया। जो लोग 1000 लोग हथियारों के साथ आया, मगर उनका सामने नाचना पड़ा। उनमें से कोई एक भी उनके मार नहीं गिरा सका, उनको मारेंगे करके ललकार का साथ आए थे, मगर सिमसोन का सामने सभी लोग नीचे गिर पड़ा। छोटा से जबड़ा का हड्डी से महान कामों को परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने महान विजय को दिया उन्हें। 2 రాజుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం. అవంటుంది, నా భర్త అప్పుల పాలైపోయాడు, చనిపోయాడు,
ఇద్దరు కుమారులు వారు వచ్చి నా కుమారులు ఇద్దరిని వాళ్ళు పొలంలో పని చేయించుకుంటారట. ఎందుకు మా కొడుకుని తీసుకెళ్తున్నానంటే మీ ఆయన అప్పు చేశాడు కాబట్టి అప్పు తీర్చు, లేదా మీ కొడుకుల్ని ఇచ్చేసాయి. అప్పుడు ఆమె భర్త పోయాడని ఏడుస్తూ ఉండగా మూలిగా నక్క మీద తాటికే పోయినట్టు ఇప్పుడు ఇద్దరు కొడుకులను కూడా వీళ్ళు తీసుకుపోతే ఆమెకి ఎవరున్నారు? ఆమె గుండె బాదుకుని ఏడ్చి ప్రభుని జ్ఞాపం చేసుకుని మొరపెట్టింది. ప్రభు ఒక ఆలోచన ఇచ్చాడు, ఎలీషా దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఆలోచన పొందమని. दूसरा राज्यों का किताब 4 अध्याय का 2 वचन उस स्त्री से कहती है, मेरा पति सारे कर्ज से डूब गया है, मेरा पति उधारी करके वो मर गया, वे लोग आकर मेरा दोनों बेटों को खेत में काम कराने के लिए ले जाएंगे करके कह रहे थे। आपका पति ने उधारी किया, एक तो उधारी को फेडो, नहीं तो अपने दोनों बेटों को हमें सौंप दो, ऐसे वे लोग कहते थे। एक तरफ से पति को खोया है करके वो दुखित होकर रहने का उस समय में कहरने वाली लोमड़ी के ऊपर थाड़ी का फल गिरा जैसे, मगर वे दो बेटों को वो ले जाने से उनके लिए आखिरकार कौन बचेंगे? उस स्त्री छाती पीट कर रोते हुए चिल्लाते हुए परमेश्वर को याद करके वो दुहाई देने लगी। परमेश्वर ने एक योजना किया, एक सलाह दिया अलीशा का पास जाकर सलाह प्राप्त करने के लिए। దైవజనుడు ఎలీషా గారు, నేను దేవుని దగ్గర మొరపెడుతున్నాను, నేను అప్పుల పాలైపోయాను, నా అప్పులు తీర్చేవారు లేరు, నాకు చాలా బాధగా ఉంది, నా ఇద్దరు కొడుకులను వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారట, ఇప్పటికే నేను చాలా దుఃఖసాగరంలో ఉన్నాను, విషాదంలో ఉన్నాను, నా కుమారులు కూడా నాకు దూరం అయితే నేను ఎలా బతుకుతానండి అంటే దైవజనుడు ఎలీషా అంటాడు, భయపడకమ్మా, నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు, నీ అప్పులు తీయడానికి నీ దగ్గర ఏముంది అంటే, నా దగ్గర ఏమీ లేదండి, ఏముందో చెప్తా, ఏదో ఒకటి కొద్దిగా నూనె ఉందండి, అయితే అది చాలు, ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మీ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరూ పాత్రలు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టు, ఈ నూనెను ఒక్కొక్క డ్రాప్ వేయి, 4 చుక్కలు 5 చుక్కలు వేయండి ఒక్కొక్క పాత్రలు, ఏమవుతుందో ఇంటికి వెళ్ళి చూడమన్నాడు. हे परमेश्वर का दास अलीशा जी, मैं सारे उधारी में डूब चुकी हूं, मेरा उधारी को पेड़ने वाला कोई भी नहीं है, मैं परमेश्वर को दुहाई देता हूं, मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है, मेरे दोनों बेटों को वो ले जाएंगे करके कहते हैं। फिलहाल दुख की सागर में मैं हूं, बहुत ही वेदना में मैं हूं, मेरा दोनों बेटा भी मुझसे दूर होने से मैं कैसे जी सकती हूं? तब परमेश्वर का दास अलीशा पूछते हैं, माँ जी आपका पास क्या है बताइए, आपका उधारी को ठीक करने के लिए आपका पास क्या है करके पूछने से माँ जी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जी। माँ जी आपके पास जो कुछ है वो बताइए। तब आखिरकार उन्होंने बताया, थोड़ा मेरे पास तेल बचा है। ठीक है, वो रहने से काफी, आप घर वापस लौट जाइए, आप जाकर सारे पड़ोसियों का बर्तनों को इकट्ठा करके ले आओ, वो ले आकर अपनी घर में रखिए, इस तेल को एक एक बूंद डालिए, चाहे 4 या 5 बूंद डालते रहिएगा। ఆమె పరిగెత్తుకుని ఇంటికి వెళ్ళి ఆమె దగ్గర ఉన్న నూనె తీసి ఈ పాత్రలు తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్క దాంట్లో వేస్తూ ఈ చివరి పాత్ర నుండి ఆ చివరికి వెళ్ళింది నూనె వేస్తూ. ఆ సమయంలో ఆ చివరి పాత్రకు వెళ్ళగానే చిన్నబాబు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాడు. ఏమిట్రా అంటే, అమ్మా నువ్వు నూనె వేసి వెళ్ళిపోయావు 2 చుక్కలు, కానీ పాత్ర నిండా నూనె అలాగ పైకి వచ్చేస్తుందమ్మా, అన్ని పాత్రలు నూనెతో నిండిపోతున్నాయి, ఈ నూనె మళ్ళా ఒక్క చుక్క బయటపడలా, పాత్ర అంచుల దాకా వచ్చి ఆగిపోయింది, అంచు దాటి బయటికి రాలా. దేవుడిచ్చేది ఎప్పుడు కూడా వృధా కాకూడదు. देखो फिर वो दौड़कर अपने भवन में वापस लौटी, उनका पास जो तेल है वो निकाली, वो सारे बर्तनों को सामने वो चले गई, वो आखिरी रहने वाला जो बर्तन तक पहुंच गई वो तेल डालते हुए। जब वो माँ जी ने आखिरी बर्तन के पास पहुंची तो छोटा बेटा ने जोर से ताली बजाने लगा। क्या है करके माँ जी ने पूछा। उन्होंने कहा, माँ जी आपने 2 बूंद तेल डालकर चले गई, सारे बर्तन तेल से भर जाता है माँ जी करके वो लड़का कहने लगा। इसमें से 1 बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरा, बर्तन के कांटों तक आकर वो रुक गई, उस बर्तन के कांटों से पार करके नीचे नहीं गिरा। परमेश्वर जो कुछ देता है वो कभी भी व्यर्थ ना ठहरेगा। అప్పుడు ఆమె చెప్పింది, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది, ఎలీషా గారు దేవుడు అద్భుతం చేశాడు. ఏం అద్భుతం అమ్మా, నూనె అంచుల వరకు వచ్చేసింది. అవునా, అయితే ఆ నూనె అమ్మి నీ అప్పులు తెచ్చుకో, మిగిలిన నూనె వస్తుంటది, రోజు వస్తుంటది నూనె, దాంతో ఏం చేయాలంటే నూనె కొట్టి పెట్టుకో, నీ జీవనాన్ని గడుపు, నీ పిల్లలు నువ్వు చక్కగా ముందుకు సాగిపో, భర్త లేడు కదా, దేవుడు ఒక మార్గం తెరిచాడని. ఆ రోజే ఆమె ఇల్లు నూనె కొట్టుగా మారిపోయింది. మీ దగ్గర ఉన్న దాంట్లో అభివృద్ధి పరుస్తాడు. నా దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు, నా దగ్గర అది లేదు, ఇది లేదు, ఎలా వ్యాపారం పెట్టాలి, ఎలా చేయాలి, ఎలా పైకి ఎక్కడో లేని దాని గురించి ఆలోచన చేయకుండా ఉన్న దాంట్లో నుండే దేవుడు నేను అభివృద్ధి పరచబోతున్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. फिर आखिरकार उन्होंने दौड़कर अलीशा जी का पास पहुंच गई। अलीशा जी, परमेश्वर ने चमत्कार अद्भुत काम किया। वो किस प्रकार की है माँ जी? वो तेल जो है
वो बर्तन का कांटों तक तेल भर गया। फिर तब उन्होंने कहा, वो तेल बेचकर अपने उधारी को तू पेड़ कर दे, बाकी तेल हर दिन आते रहेगा, उससे आप क्या करेगी? तेल के दुकान को लिएगा, उससे व्यापार कीजिए, आपको परिवार को चलाइए, आप और अब बच्चों को अच्छा रीति से आगे बढ़िएगा। आपके लिए पति नहीं है ना, इसलिए परमेश्वर ने एक मार्ग खोला, उसी से आगे अपना जीवन को बिताओ। उसी दिन वो माजी का भवन तेल का दुकान का मान रूप में बदल गया। आपका पास जो कुछ है उसी से परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा। आप ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं करके, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं ये नहीं वो नहीं करके, जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचते मत रहिएगा। ऐसे करने के बिना जो कुछ आपका पास है उसी में से परमेश्वर आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ఉన్న దాంట్లోని దేవుడు నిన్ను అభివృద్ధిపరచగలడు, అంటే నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను పైకి లేవనెత్తగలడు. ప్రార్థించండి, దేవుని దగ్గర మొరపెట్టండి. మొదటి రాజులు 17వ అధ్యాయం 11-12 వచనాల్లో ఎలీషా అడుగుతాడమ్మా, ఒక రొట్టెని తీసుకురావా, ఏముంది నీ ఇంట్లో? కొద్దిగా పిండి ఉందయ్యా, కొద్దిగా నూనె ఉందంటే పర్వాలేదు, నువ్వు చేసుకున్న రొట్టెలో ఒక రొట్టె తెచ్చిమ్మంటే కరువు వచ్చేసింది ప్రపంచం అంతా, కొద్దిగా పిండి కొద్దిగా నూనె ఉంది, 2 రొట్టెలు వస్తాయి, నాకు ఒకటి నా బాబు ఒకటి తిని చనిపోవాలనుకుంటున్నాము అని అంటే, లేదు మీరు చావరు, మీరు చనిపోవడానికి వీల్లేదు, మిమ్మల్ని దేవుడు పోషిస్తాడు. ఎలా పోషిస్తాడండి? నువ్వు చేసిన రొట్టెల్లో మొదటి రొట్టె తినకుండా తెచ్చి నాకు ఇచ్చాయి, తర్వాత వెళ్ళి 2 రొట్టెలు చేసుకుని తినండి. उसका मतलब परमेश्वर आपको आशीष करेगा, बरकत देगा और ऊंचा भी उठाएगा। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का उपस्थिति में दुहाई दीजिए। पहले राजा 17 अध्याय का 11 और 12 वचन में हम देखने से एलीशा एलिया उनसे पूछते हैं, माँ जी आपका पास क्या है करके पूछने से वो कहती है, थोड़ा मेरे पास आटा है और तेल है करके कहती है। उन्होंने कहता है, कोई बात नहीं, आप जो रोटियां बनाते हैं उसमें से एक रोटी पहले मुझे ला के दो। फिर वो कहते हैं, अकाल आ चुका है, सारे देश में अकाल है, हालत में थोड़ा आटा थोड़ा तेल बच गया, उसमें से 2 रोटियां बनाकर मैं और मेरा बेटा खाकर आखिरकार मरने के लिए हम सोचते हैं। तब उन्होंने कहा, ना, आप नहीं मरना चाहिए, निश्चित रूप से परमेश्वर आपको पालन पोषण करेगा। कैसे पालन पोषण करेगा जी? फिर उन्होंने कहा, आप जो रोटियां बनाते उसमें से पहले रोटी आप खाने के बिना मुझे ला कर दीजिए। 2 రొట్టెలు వస్తాయంటే మళ్ళా తర్వాత 2 ఎలా చేయమంటున్నావు అని అనుకుంటా ఆమె దేవుని మాటకు లోబడి అలాగేనండి అని తయారు చేసి 2 రొట్టెలు, బాబు ఆకలిస్తుంది నేను తింటానంటే, కొద్దిసేపు ఆగునానా దైవజనుడికి ఇద్దాం ముందు అని చెప్పి తీసుకువెళ్ళి ఏలియా గారు ఇది కూడా తీసుకోండి అని చెప్పి షీ గివ్ టు ఎలీషా. ఎప్పుడైతే ఏలియా గారుకు ఆ రొట్టెని ఆమె ఇచ్చిందో ఆయన ప్రార్థన చేసి తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అమ్మ 2 రొట్టెలు తయారు చేసి ఇంకొక 2 బట్టరా అన్నాడు. ఆమె లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు బాబు అని అంటాడు, ఇంకెక్కడుందో 2 బట్టరాడానికి నువ్వే తినేసావు కదా అని. వాళ్ళ అమ్మ చెవు పట్టుకుని పిండి ఉంటుంది, దైవ సేవకులకి ఇచ్చినప్పుడు అలా మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి వెళ్ళి ఆ పిండిని తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా 2 రొట్టెలు తయారయ్యి. మమ్మీ ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ఇంకో 2 చేద్దాం, ఇంకా 2. ఆ రోజు 12 రొట్టెలు 14 రొట్టెలు 24 రొట్టెలు చేసిన రొట్టెలకు పిండి వస్తూనే ఉంది, నూనె వస్తూనే ఉంది, ఆగిపోకుండా వస్తుంది. దేవుని కృప. उसके बाद 2 रोटियां बनाकर आप खाइए, 2 ही रोटी तो बनेगा। फिर उसके बाद 2 रोटी कैसे बनाने के लिए आप कहते हो? ऐसे बोलने के बिना वो माँ जी परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारी बनकर जाकर रोटी बनाने लगी। बेटा ने माँ भूख लगी करके कहा, फिर भी थोड़ा देर सबर कर बेटा, प्रभु का दास को पहले देंगे। ऐसे कहकर एलिया जी ये रोटी लीजिए करके उन्हें दिया। उन्होंने एलिया जी को रोटियां दे दिया। जब एलिया को उस स्त्री ने रोटियों को दिया, उन्होंने प्रार्थना करके स्वीकार किया। उसके बाद और 2 रोटियां बनाकर ले आने के लिए वो माँ जी से कहा। शायद माँ जी भीतर प्रवेश करने का समय वो बेटा इस रीति से कहा होगा, और 2 क्या बचा कहा है, आपने 2 रोटी खा लिया। शायद उनका माँ जी ने बेटा का कान जोर से पकड़ी होगी, प्रभु का सेवकों को देने के समय ऐसे बातें नहीं करना करके भी कहा होगा। ऐसे बोलकर उन्होंने जाकर वो आटा लेने के लिए कोशिश करने के समय और 2 रोटियां बना सकी। ये बहुत ही अच्छे में लग रहा है। और 2 रोटियां और 2 रोटियां बनाएंगे, और 2 रोटियां बनाएंगे, और 2 रोटियां बनाएंगे। उस दिन लगभग 12, 14, 24 रोटियां बनाने पर भी आटा आते रहा, तेल भी बिना रुकते हुए आते रहा। उसका मतलब वही है परमेश्वर का अनुग्रह। మీ జీవితంలో కూడా అటువంటి ఆశీర్వాదాలు ప్రారంభం అవునుగాక. आपका जीवन में भी इस प्रकार की आशीषें शुरू हो जाए।
దేవుని బిడ్డలారంటే అదే విధంగా పిండి వస్తుంది, నూనె వస్తుందని ఎదురు చూస్తూ ఉండొద్దు. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఆర్థిక విషయాల్లో దేవుడు మిమ్మల్ని అభివృద్ధి పరచగలడని నమ్మి ముందుకు సాగండి. हे परमेश्वर का बच्चे, इसी प्रकार आटा और तेल आते रहेगा करके इंतजार करते मत रहिए. परमेश्वर ने आपको दिया, आर्थिक विषयों में आपको बढ़ोतरी दे सकता है करके विश्वास करके आगे बढ़िए. పేతురు రాత్రంతా ప్రయాసపడ్డా నాకు ఏమీ దొరకలేదంటే ప్రభు అన్నాడు నీ దగ్గర ఏముందని. పేతురు అన్నాడు ప్రభా వల ఉంది, రాత్రంతా ఇదే వల వేసాను, ఒక్క చేప పడలేదు. పర్లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను వేయమని. అదే పేతురు, అదే దోనె, అదే యొక్క సముద్రం వల వేశాడు. విస్తారమైన పెద్ద చేపలు పడ్డాయట. అదే సముద్ర తీరంలో అదే పేతురు గారు అదే వల వాడి రాత్రంతా ప్రయాసపడి ఎన్ని మార్లు వల వేసినా లాగుతుండే ఏమీ రావట్లా. కానీ యేసు ప్రభువు ఆ దోనిలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత విస్తారమైన పెద్ద చేపలు 2 దోణులు నిండా పడ్డాయి. ఒక దోణి కాదు, 2 దోణులు నిండా పడ్డాయి. అంటే దేవుడు ఎప్పుడైనా ఇస్తున్నప్పుడు డబుల్ పోర్షన్ మీ పక్కోళ్ళకు కూడా ఇవ్వగలిగే అంత ఆనందకరమైన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు ఇవ్వగలడు. నా గిన్నె నిండి పొంగి పొర్లుచున్నది, మీ గిన్నె నిండి పొంగి పొర్లాలి. దేవుడు మీకు సమృద్ధినివ్వాలి నా ప్రార్థన. पत्रोस, मैंने रात भर परिश्रम किया मगर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका. परमेश्वर ने पूछा तेरे पास क्या है? तब पत्रोस ने कहा प्रभु मेरे पास जाल है, रात भर इसी जाल को मैंने बिछाया मगर एक भी मछलियां पकड़ नहीं पाया. कोई बात नहीं, अभी मैं बोलता हूं, आप जाल बिछाओ. वही पत्रोस, वही जाल, वही समंदर, वही नाव है, मगर पत्रोस ने जाल बिछाया. बहुतायत से मछलियां उस जाल में गिर पड़ा. वही पत्रोस, वही जाल, वही समुद्र में रात भर परिश्रम करके कितना बार जाल बिछाने पर भी वो खींच रहा था, फिर भी कुछ भी नहीं मिला. मगर यीशु मसीहा ने बताने का बाद में बहुतायत मछलियां वो पकड़ पाया. 2 नाव भरने तक इतना मछलियां प्रभु ने उन्हें दिया. उसका मतलब परमेश्वर कभी भी देने से अपने पड़ोसों को भी बांट सके, उतना बहुतायत से दुगना आशीषों को प्रभु जरूर देगा. मेरा बर्तन उबड़ कर वो नीचे गिर रहे, वह बह रहा है करके दाऊद कहते हैं. आपका भी बर्तन भरकर उमड़ना चाहिए. परमेश्वर आपको भरपूरी बरकत देने के लिए मेरी प्रार्थना है. నీ దగ్గర ఏముందని అడుగుతున్నాడు ఈరోజు. మీ దగ్గర ఏముందో చెప్పండి. నా దగ్గర ఏమీ లేదు ప్రభు అంటున్నారా? ఉన్న దాంట్లో ఉండి దేవుడు అద్భుతం చేయగలడు. మీ దగ్గర సమయం ఉంది, దేవునికి ఇవ్వండి. మీ దగ్గర ఉద్యోగం లేకపోవచ్చు, బిజినెస్ లేకపోవచ్చు, మీ దగ్గర ఆస్తిపాస్తులు లేకపోవచ్చు, పేరు ప్రఖ్యాతులు లేకపోవచ్చు, కానీ సమయం ఉంది. సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వండి. మీ దగ్గర ఏముందన్నప్పుడు ఎస్ లార్డ్ నా దగ్గర టైం ఉంది, నేను టైం ఇస్తాను, ప్రార్థన చేస్తాను. ఇక చూడండి దేవుని దీవెనలు ఎలా ఉంటాయో, ఆశీర్వాదాలు ఎలా ఉంటాయో. आपका पास क्या है करके परमेश्वर आज का दिन पूछ रहा है. आपका पास क्या है बताइए. मेरे पास कुछ भी नहीं प्रभु करके कहते हैं क्या? जो कुछ आपका पास है उसी में से परमेश्वर अद्भुत काम कर सकेगा. आपका पास समय है, परमेश्वर के लिए दो. चाहे आपका पास नौकरी ना हो सके, ना किसी प्रकार की व्यापार, आपका पास किसी प्रकार की ना धन दौलत, ना मशहूर की, ना किसी प्रकार की नाम, आपका पास कुछ भी नहीं होने पर भी समय है. उस समय परमेश्वर के लिए दीजिए. आपका पास क्या है करके सवाल आने का समय, हाँ प्रभु मेरे पास समय है, मैं इस समय देगा और दुआ करेगा. फिर देखिए परमेश्वर का आशीष कैसे रहेगा, परमेश्वर का बरकत आशीष कैसे रहेगा. నీ దగ్గర ఏముంది దావీదు అంటే చిన్న గులకరాయి, అది చాలు గొప్ప విజయం వచ్చింది. శాంసన్ నీ దగ్గర ఏముందంటే అయ్యా చిన్న దవడెముకుంది ప్రభా, అది చాలు శాంసన్ నేను నీతో వస్తున్నాను. నీ దగ్గర ఏముంది మోషే? ఒక కర్ర చాలు మోషే, నేను నీతో వస్తే ఆశీర్వాదంగా మారుతాను. ఒక మాట చెప్తున్నాను ప్లేరా, మీరు క్రికెట్ ఆడడానికి ఏదైనా బాల్ బ్యాట్ కొనుక్కొని దాన్ని అమ్మకానికి పెట్టారనుకోండి, మీరు కొన్నది 100 రూపాయలు అయితే వాళ్ళు 50 రూపాయలు కూడా ఇవ్వరు. आपका पास क्या है दावीद पूछने से मेरे पास छोटा चिकना पत्थर है, वो काफी है. उसी से महान जय प्रभु ने दिया. सैमसन तेरे पास क्या है करके पूछने से छोटे से जबड़ा का हड्डी करके उन्होंने कहा वो काफी है. सिमसोन मैं तेरा संग संग आ रहा हूं. हे मूसा तेरे पास क्या है? केवल लाठी. प्रभु ने कहा लाठी काफी है, लाठी होने से भी काफी है. मूसा मैं तेरा संग संग आता हूं. प्यारे लोगों, मैं एक बात बताना चाहता हूं. क्रिकेट खेलने के समय बैट और बॉल खरीद कर आप जाने से, यदि उसी बॉल बैट को वापस बेचने के लिए आप रखने से शायद आप 100 रुपए को खरीदने से कम 50 रुपए भी आपको नहीं मिलेगा. అదే బాలు అదే బ్యాట్ గవాస్కరో సచినో ధోనియో ఇంకొకరు పట్టుకొని అని చెప్పి అదే బ్యాట్ అదే బాల్ పట్టుకొని నేను అమ్మాలనుకుంటున్నాను, ఇవి నేను ఎప్పుడుండో వాడుతున్నాను అని చెప్తే లక్షలు పెట్టుకుంటారు. దాని ఖరీదు వెంటనే మారిపోద్ది.
అతను కొన్నది మేబీ 1000 రూపాయలు కొన్నాడేమో, లేదా 2000 కొన్నాడేమో, కానీ లక్షలు పెట్టి అతని చేతిలో ఉన్న బాల్ని, ఆ బ్యాట్ని కొంటారు. उसी बैट और बॉल चाहे गवास्कर, सचिन अथवा धोनी और दूसरा कोई भी उनका हाथ में लेने से, उसी बॉल और बैट अपने हाथों में लेकर वो इसी रीति से कहेंगे हम बेचने के लिए चाहते करके बोलने से, लंबी समय से उसी बॉल और बैट से मैं खेल रहा हूं करके एक शब्द वो बोलने से लाखों रुपए से वे लोग उसे खरीद लेंगे. उसका कीमत मूल्य तुरंत बदल जाएगा. शायद उन्होंने 1000-2000 को खरीदा होगा, मगर उनका हाथ में रहने वाले उस बैट और बॉल को लाखों रुपयों देकर वे लोग वापस खरीद लेंगे. ఎందుకని తెలుసా? क्यों मालूम है? అతను మంచి ఆటగాడు కాబట్టి. అంటే అతని చేతిలోకి వెళ్ళగానే బాలుకు రేటు 10,000 రెట్లు అది పెరిగిపోయింది. क्योंकि उन्होंने मशहूर खिलाड़ी है करके, मतलब उनका हाथों में वो बॉल और बैट जाने से 10,000 गुना उसका कीमत बढ़ जाता है. 10,000 రెట్లు ఆ బ్యాట్కు రేటు పెరిగిపోయింది. నీ చేతిలో నువ్వు ఉన్నంతకాలం అంతే. నీ జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టావంటే 1000 రెట్లు విలువ దేవునికి ఇస్తాడు. 1000 రెట్లు. आपके हाथों में रहने तक आपका जीवन जैसे है वैसे ही रहेगा. जिस समय आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देने से हजारों गुना कीमत आपको मिलेगा. నీ జీవితాన్ని నీ చేతిలోనే పెట్టుకుని మూలుగుతూ ఏడుస్తూ సనుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ బాధపడుతూ వేదన పడటం కంటే, నీ జీవితాన్ని ప్రభువా నా జీవితాన్ని నీ చేతిలో పెడుతున్నాను, నా భారం నీ మీద మోపుతున్నాను ప్రభా అని మీ దగ్గర ఏముందంటే రెండవదిగా మీరు చెప్పవలసింది, నా దేహం నీ ఆలయంగా ఇస్తున్నాను ప్రభా. నా దేహం అని ఆలయం. 1 కొరింథీ పత్రిక 3:16-17 నా దేహాన్ని ఆలయంగా చేసుకున్నాయినా ఇన్నాళ్ళు కోపం, ద్వేషం, అసూయ, క్రోధం, మత్సరం వల్ల నష్టపోయాను. అవి వాళ్ళు పాడైపోతున్నాయి. కానీ ఎల్లప్పుడు మీ ఆత్మ నా నుంచి నా దేహాన్ని మీ ఆలయంగా మార్చుకోమని ప్రార్థన చేయండి. మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రభు అనుగ్రహిస్తాడు. आपका जीवन को आप ही का हाथों में रखकर कहते हुए, कुड़कुड़ाते हुए मगर रहने से, तकलीफ उठाते हुए दुख से रहने से भी बढ़कर हे प्रभु मेरे जीवन में, आपका जीवन में आपका हाथों में सौंप देता करके बोलने से, मेरे सारे बोझ तुझ पर मैं लगाता करके प्रभु से कहकर, दूसरी बात आपका पास क्या है करके आपसे पूछने से आप क्या कहना चाहिए? मेरे शरीर मंदिर के रूप में मैं दे रहा हूं प्रभु, मेरा शरीर ही तेरा मंदिर है. 1 कोरिन्थ 3:16-17 हे प्रभु मेरा देह तेरे लिए मंदिर है. इतना दिन ढां से, क्रोध से, मद और मत्सर से मैं बहुत नुकसान को देख चुका हूं. मेरा सारा शरीर का भाग बिगड़ जाता है, मगर तेरा आत्मा मुझ पर रखकर मेरे शरीर को तेरा मंदिर के रूप में बदल दे करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए. अच्छा सेहत को परमेश्वर आपको प्रदान करेगा. మూడవదిగా మీ దగ్గర ఏముంది అని ప్రభు అడిగితే చెప్పండి, ప్రభా నా దగ్గర ఉన్నటువంటి చాలా చిన్నది ప్రార్థనా జీవితం మాత్రం ఉంది. చిన్నగా నేను ప్రారంభించాను, నన్ను దీవించము, ఆశీర్వదించమని ప్రార్థించండి. గాడ్ కెన్ బ్లెస్ యూ వండర్ఫుల్లీ. గాడ్ కెన్ సప్లై ఆల్ యువర్ నీడ్స్ వండర్ఫుల్లీ. అద్భుతంగా, ఆశ్చర్యరీతిగా మీ కుటుంబాలను దీవించగల శక్తివంతులైన దేవుడు ఈరోజు మీ వైపు, నా వైపు, ప్రపంచంలో ఉన్న దేవుని పిల్లలందరి వైపు, మీ అందరి కుటుంబాల వైపు ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. నీకున్న సమయాన్ని దేవునికి ఇస్తావా? నీ దేహం దేవుని ఆలయంగా నీ హృదయంలోకి ప్రభు ఆహ్వానిస్తావా? ఆ ప్రార్థన జీవితం కొద్దిగా తెలిసినా చాలు, కొద్దిగా వాక్యం తెలిసిన ఆయన చాలు, దాన్నే దేవుడు అభివృద్ధి పరుస్తాడు. కొద్దిగా ప్రేయర్ చేయగలను, ఎస్ అది చాలు, అది అలా ఇంక్రీజ్ అయ్యి గొప్ప ప్రార్థన వీరుడిగా నువ్వు మారిపోతావు. तीसरी बात आपका पास क्या है करके सवाल करने से, हे प्रभु मेरे पास सबसे छोटा वही है प्रार्थना का जीवन. छोटे से मैंने शुरुआत किया, मुझे आशीष कर दे, मुझे बरकत दे करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए. परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको आशीष कर सकता है. अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा भी कर सकेगा. अद्भुत और चमत्कार रीति से आपके परिवार को परमेश्वर आशीष कर सकता है. ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का दिन आपकी तरफ, मेरे तरफ, सारे संसार में रहने वाले सारे प्रभु का बच्चों के तरफ, आपका सारे परिवारों का तरफ परमेश्वर देख रहा है. आपका समय को प्रभु को देगा क्या? आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर कहकर आपका हृदय में परमेश्वर मसीहा को स्वागत करेंगे क्या? प्रार्थना का जीवन थोड़ा बहुत कुछ मालूम होने पर भी, वचन मालूम होने पर भी काफी है. वही काफी है. परमेश्वर उसी को बरकत देगा, बढ़ोतरी देगा. थोड़ा कुछ मैं प्रार्थना कर सकता हूं, हाँ वो काफी है. वो वैसे ही बढ़ते हुए एक महान प्रार्थना का योद्धा के रूप में आप बदल जाओगे. ఈ రోజు నీకు గొప్ప చదువులు లేకపోవచ్చు, అయినా దేవుడు నిన్ను ఉన్నదాంతోనే ఆశీర్వదించగలడు. ఈ రోజు నువ్వు అనుకున్నటువంటి డిగ్రీలు నీ చేతిలో లేకపోయినా ప్రార్థించు,
నీ డిగ్రీలకి మించిన ఉద్యోగాలు దేవుడు నీకు దయచేయనుగాక. Amen. నీ తెలివికి మించిన ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు దేవుడు జరిగించి ఆశీర్వదించాలని మా ప్రార్థన. ఒకవేళ మీకు అన్నీ ఉన్నాయి, ఉన్న దాంట్లో దేవునికి ఇవ్వండి, దేవునికి ఇష్టంగా బతకండి, ఆశీర్వదింపబడతారు. आज का दिन बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हो गया आप, परमेश्वर जो कुछ आपका पास है उसी से परमेश्वर आपको आशीष कर सकता है. आज आपने जो सोचा उस प्रकार की डिग्री या कुछ भी आपका हाथ में नहीं रहने पर भी प्रार्थना करते रहिए. आपको पढ़ाई से भी बढ़कर महान नौकरी परमेश्वर आपको दे. आपकी ज्ञान से भी बढ़कर अद्भुत कामों को करने के लिए वही है हमारा दुआई आपके लिए. चाहे आपका पास सब कुछ हो, मगर वैसे रहने से उसी में से प्रभु के लिए दीजिए. परमेश्वर की पसंद की जीवन बिताइए, आशीष प्राप्त करोगे. దేవుని ఆశీర్వాదాలు శాశ్వత కాలం ఉంటాయి. మనుషులు ఇచ్చేవి ఇలా వస్తాయి, అలా పోతాయి. ఈ లోకంలో వచ్చేవన్నీ కూడా ఇలా వచ్చి అడిపోతాయి. రెప్యుటేషన్ విల్ కమ్ అండ్ ఇట్ విల్ గో, బట్ గాడ్స్ రివార్డ్ విల్ బి ఫర్ ఎవర్ విత్ యూ. परमेश्वर का आशीष हमेशा के लिए बने रहेगा. मनुष्य के द्वारा दी जाने वाली ऐसे आएगा वैसे चले जाएगा. इस दुनिया में आने वाली सारी चीजें जैसे आएगा वैसे चले जाएगा. इस संसार की चीजें आएगा वो चले जाएगा, मगर परमेश्वर की तरफ से दी जाने वाली इनाम हमेशा के लिए वो बने रहेगा. ప్రార్థన చేసుకుందాం. లెట్స్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అండ్ ప్రే. ఫాదర్ వి థాంక్ యూ. आइए आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे. हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं. హెల్ప్ us to walk with you, master. तेरे संग चलने के लिए इस स्वामी हमें मदद कीजिए. Yes, Lord, we do have time हाँ to give प्रभु, you. हमारे पास समय है आपको देने Lord, के you asked लिए. Moses, what do you have in your hand? हे प्रभु, आपने मूसा से पूछा, हे मूसा तेरे हाथों में क्या है करके. You asked Samson, what do you have in your hand? आपने सिमसोन से पूछा तेरे हाथों में क्या है करके. Lord, you asked David, what is there in your hand? आपने दाऊद को सवाल किया तेरे हाथों में क्या है करके. They all had very small things in their hand, Father God. Ordinary things in their hands. But you did extraordinary wonders through that, oh my God. इन सारे लोगों के पिता उनका हाथों में सबसे छोटा चीजों को वो पाए हुए हैं. Ordinary people, when they believed God, when they walked with you, extraordinary things happened. इन सारे लोग साधारण चीजें उनका हाथों में रखा था, मगर आप उनका साथ रहकर असाधारण कामों को किया है. साधारण लोग तेरे साथ चलेंगे, वे लोग असाधारण कामों को कर सकता है. Peter, what you have in your hand? हे पत्रोस, तेरे हाथों में तूने क्या He पाया just said, I है. have a net, but all night I tried, nothing I got it. उन्होंने कहा केवल जाल है, रात भर मैंने परिश्रम किया फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका. When he obeyed your word, जब उन्होंने तेरे वचन को आज्ञाकारी बना, Lord, there was a double portion blessings upon his life. वहां उनका जीवन में दुगना आशीषों को, बरकत को वो प्राप्त कर सका. Father, today you are asking what I have in my hand. हाँ प्रभात, आप पूछ रहे हैं तेरे हाथों में क्या है करके. Yes, Lord, the time we have, I will give my time to you in morning prayers and evening prayers. हाँ Lord. प्रभु, मेरे हाथों में समय है, सुबह शाम प्रार्थना में मैं समय दूंगा. To spend my time in prayer and reading God's word and meditating God's word. प्रार्थना करने में, प्रभु का वचन पढ़ाई करने में, ध्यान करने में मैं समय बिताऊंगा. Lord, प्रभु you are asking what I have. I have a body where the temple of the Holy Spirit I give. I sacrifice my body as the temple of हे the प्रभु, Holy आप पूछते Spirit. हैं क्या है करके आपका पास. हाँ प्रभु, मेरा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा के लिए एक मंदिर का रूप में है. उस पवित्र आत्मा का मंदिर के लिए मेरा देह को मैं समर्पण करता हूँ. Father, thirdly, you said what I have, whatever the prayer, a little knowledge about Bible, little knowledge about Jesus, I will use it for your glory. I know that you are going to increase my faith, increase my prayer life, increase my spiritual life, and increase the grace of God upon my life, Father. हाँ प्रभु, तीसरी बात आपने पूछा आपका पास जो कुछ है करके. थोड़ा कुछ प्रार्थना के बारे में जानकारी, यीशु मसीहा का और वचन के बारे में जानकारी है प्रभु जी. उस प्रार्थना का जीवन के द्वारा मेरा आध्यात्मिक जीवन को, मेरा प्रार्थना का जीवन को, इन सारे चीजों में प्रभु एक बरकत, एक उन्नति तू देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु. ప్రజల దగ్గర ఏమున్నా లేకున్నా నువ్వు దీవించేవాడు నాయన. ఏదో ఉంటేనే దీవిస్తానని అంటలేదు. ఉన్న నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు, నేను దీవిస్తానన్నావు. ఉన్న దాంతోనే ఆశీర్వదించావు నాయన. हे परमेश्वर, तेरे सारे बच्चों को तूने छू ले. उनका पास जो कुछ होगा, जो कुछ हो ना हो, कुछ रहने से मैं आशीष करूंगा करके आप नहीं कहते हैं प्रभु. आपके पास जो कुछ है बताओ, उसी में से मैं आपको आशीष करूंगा करके तूने कहा. जो कुछ है उसी में से आपने आशीष किया. మా దగ్గర ఏదైతే ఉన్నదో అది ఆశీర్వాదంగా మారునుగాక. Amen. వారి గృహాల్లో ఏదైతే ఉన్నదో అది దీవెనకరంగా మారునుగాక. Amen. हे प्रभु, हमारे पास जो कुछ है उसी के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करने दे.
उनका भावने में जो कुछ है वो आशीष का मानंद बदलने दे। వారి కుటుంబాల్లో అప్పులు తీరడానికి, ఉద్యోగం రావడానికి, శుభకార్యాలు జరగడానికి, పిల్లలు దీవించబడడానికి, పిల్లల చదువుల్లో సహాయం పొందినట్లు, పెద్దలు చిన్నలు అందరూ ఆత్మలు ఆనందించినట్లుగా వారి హృదయంలో వారి ఇంట్లో మీరు ఏం పెట్టారో దాని ద్వారానే గొప్ప అభివృద్ధి వారికి వచ్చునుగాక. Amen. उनका परिवारों का उधारी क्लियर होने के लिए, नौकरी मिलने के लिए, शुभ काम होने के लिए, बच्चे बरकतें आशीषें प्राप्त करने के लिए, बच्चों को पढ़ाई में तेरी मदद पाने के लिए, सारे छोटे बड़े सभी लोग आत्मा में मगन और आनंदित होने के लिए, उनका दिलों में, उनका भवन में जो कुछ आपने रखा है उसी के द्वारा उनका जीवन में बरकत और उन्नति आने दे। प्यारे भाई और प्यारे बहन, परमेश्वर का सारे आशीषें आपका ऊपर उतरने दे। Receive your miracle in Jesus' name. अपनी आशीषों को प्राप्त कीजिए। Receive a life-changing miracle into your life. In Jesus' mighty name we pray. Amen. यीशु मसीहा का शक्तिशाली नाम से लाइफ चेंजिंग मिरेकल्स को प्राप्त कीजिए। समर्थी यीशु मसीह का नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारे प्रभु। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। माँ
खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन का प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारा बंधन। धर्मी जन का प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना करे आराधना करे, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. हम फिर शाम को मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।